नाहिद लारी खान जी, आप क्यों ज़रूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों का बेहतरी नहीं चाहते? आप मुझे बताइए, एक बेसिक डेटा रखा प्रेम शुक्ल जी ने, कहा सिंगापुर के पास सिर्फ 200 वक्फ की ज़मीनें हैं, उससे कितने करोड़ की कमाई आती है? और यहाँ पे भारत में आप जानती हैं नाहिद जी, उत्तर प्रदेश में कितने ज़रूरतमंद मुसलमान भाई बहन हैं? आप सोचिए, अगर 40 लाख एकड़ के 100 गज बोला था मैंने, तो 50-50 गज के भी प्लॉट बांट दिए जाए तो कितने लाखों करोड़ों मुसलमान भाइयों बहनों को घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। क्यों नहीं सोचा कभी आपने? या बात वही है, 140 करोड़ नहीं, सिर्फ 140 लोगों के बारे में सोचना। नाहिद जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा मौका देंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा आयोजित की है। देखिए, अभी मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं और गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि अभी रमज़ान का महीना बीता है, 30 दिन का रमज़ान का महीना होता है। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि रमज़ान के महीने पे ज़कात दें, गरीबों को ज़कात दें। और मैं आपको बता दूं, ईद की नमाज से पहले हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, पर पर्सन लगभग 100 रुपये रहता है। ईद की नमाज से पहले लगभग 100 रुपये के फितरा निकालना पर पर्सन। तो आप समझ लीजिए कि भारत में 20%। मैम, मैंने नहीं पूछा कि आपने ईद पे किसकी मदद की, वो आपका, मैंने पूछा वक्फ की जमीन। ओहो, आप सुन तो ले मैम प्लीज, मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। नो, डोंट इंटरप्ट। No, why? Because you just want to carry on. मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपने ईद पे क्या दिया, मैंने आपसे पूछा इतने सालों से वक्फ की जमीन जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों नहीं दी? बोलिए मैम। Shout at me. हम क्वाइट, बोलिए। Don't shout at me. I'm not shouting, ma'am. Who am I to shout at you? I'm just asking, ma'am. With all due respect. Listen. No, please listen. जी, समझाए? With all due respect, kindly have some patience to listen. सुनने की भी क्षमता रखिए। अभी आपने कहा, अभी आप पीछा मुड़ के देखिए कि आपने क्या कहा कि जो गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता। उस पर मैं बता रही हूँ, फितरा निकालना मस्ट होता है ईद की नमाज से पहले। लगभग 28-30 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, समझिए 28-30 करोड़ इंटू 100 कर लीजिए, 100 रुपीज पर पर्सन कितना निकला फितरा, वो मालूम कर लीजिए। चूंकि इस्लाम में हम लोग को हिदायत है कि बोलिए। मदद करे तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इस बात का जिक्र नहीं करते। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं, गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते, इसलिए मेरा भी फर्ज बन जाता है कि मैं आपको सही बात बता दूं। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वक्फ के थ्रू नहीं बने, बिल्कुल बने। मैं लखनऊ की आपको बता देती हूँ, लखनऊ में जहाँ मेरा घर है, पास में अमीनाबाद है। अमीनाबाद में गूंगे नवाब पार्क है, वहाँ दारुल यतामा है। दारुल यतामा मतलब ऑर्फनेज है, यतीम अनाथ बच्चों के लिए। वक्फ पे बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप समझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, मैं लखनऊ अपने घर के आसपास के सिर्फ बता रही हूँ। मुमताज़ डिग्री कॉलेज है, तालीम निस्वा गर्ल्स कॉलेज है, ये बच्चों को करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, शिया कॉलेज है। ये बच्चों को बहुत ही कम दरों में शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है। सिर्फ मैं अपने घर के आसपास का बता रही हूँ, आप अंदाजा करें कि पूरे लखनऊ या पूरे भारत में कितने होंगे। इसलिए बोलिए फैक्चुअली बात आपकी गलत है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि अब जो वक्फ होता है, जो जैसे कब्रिस्तान की जमीन है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, बड़े मसाजिद हैं, छोटे मसाजिद, ये सारे वक्फ की जमीन है। अब इसमें कैसे किसी को दे सकते हैं? इसमें ना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है, ना इससे किसी को कुछ दे देते हैं। अधिकतर जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी दरगाह हैं, ईदगाह हैं, मसाजिद हैं और कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में तो अमीर गरीब सब वहाँ पे दफनाए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक बात। दूसरी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की होती है वो वक्फ अलल औलाद होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन, ताकि जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रॉपर्टी चले, इस उद्देश्य से लोग वक्फ अलल औलाद कर देते थे कि जनरेशन टू जनरेशन हमारी प्रॉपर्टी चले, इसको सेल ऑफ ना हो, हर जनरेशन टू जनरेशन इससे बेनिफिट हो। इस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो इनके इनहेरिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो सेल नहीं कर सकते, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो वहां पर कुछ बना सकते हैं, वो उसको रेंट पे उठा सकते हैं, या वो उसमें रह सकते हैं। इसलिए बाकी प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है।
अब जो प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है, उनके तो इनहेरिटेंस, उनके तो जो ओनर्स हैं, जो पुश दर पुश चले आ रहे हैं, वो तो अभी भी है ना। उन्होंने रेंट पे वो प्रॉपर्टीज चढ़ा रखी हैं या वो उसमें खुद रह रहे हैं। तो अब क्या चाह रही है सरकार की वो जो उनके ओनर्स हैं वो उनसे ओनरशिप राइट लेकर किसी और को दे देगी बीजेपी? आप तो यही फैला रही हैं। नाउ आई हैव गिवन यू द टाइम। आप यही प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि नहीं, आप यही प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी। मैम, आई गेव यू टाइम, प्लीज डोंट होल्ड योर हेड लाइक दिस। आई गेव यू योर कंप्लीट अनडिस्प्यूटेड टाइम। आप यही प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को उनके घर से निकालेगी और उनका घर छीन लेगी, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाइए। मैम, नाउ यू आर स्पीकिंग एट माय टर्न, प्लीज डोंट। तो कहां से देंगे? नो, प्लीज डोंट। आपने अपने टाइम पे बोला, आपने सब कुछ समझा दिया, अल औलाद सब समझाया आपने, मैं सब शांति से सुन रहा था। अब मुझे बोले जवाब साहब आ रहा और रोहित आ रहा। प्रेम शुक्ला जी यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को उनके घरों से निकालेगी, उनके घरों से निकाल के उनका घर छीन लेगी। अरे सिर्फ नहीं मैम, अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप मेरे को ज्ञान दे रही थी सभ्यता का। प्लीज मैम, आई डोंट वांट टू रिवर्स दैट ज्ञान टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लिसन टू मी। आई सेड कीप 2 वर्सेस 2। मैं ये कह रहा हूं, पूरा समूचा विपक्ष यही प्रोपोगेट करना चाहता है, यही कि बीजेपी मुसलमानों को घर से बेघर कर देगी। दर्शकों, बीजेपी छोड़िए, कोई पार्टी तो किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भारतीय नागरिक को घर से बेघर करने की हिम्मत नहीं है किसी भी। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आम आदमी पार्टी। वो संविधान की प्रति जो लेके चलते हैं आप लोग, उसे पढ़ लिया होता तो ये नहीं बोलती आप। लेकिन बात यह है कि ये बोल के कि 100 रुपए देता है एक मुसलमान, वो 40 लाख एकड़ के बारे में नहीं बोलेंगी। मैम, आई विल कम बैक टू यू। 100 रुपए देके वो 40 लाख एकड़ के बारे में नहीं बोलेंगी। भाई, हमने 100 रुपए दिए हैं, हमने अपना काम कर दिया। 100 रुपए देके अरे आप बता रहे, मैं 100 लाख की जमीन ले गया। 40 लाख एकड़ जमीन और 100 रुपया बराबर होता है क्या? तो कहां से आप देंगे? ये 28 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान आपने बोला है इस देश में। आप इंटू 100 कर लीजिए और 40 लाख एकड़ की और 40, मैम प्लीज फेयर डाउन, प्लीज मैम, आप बीच में बोल रहे हैं। और 40 लाख एकड़ कि आप जमीन की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.01% भी नहीं होगा, 0.01% भी नहीं होगा, नहीं होगा। यह प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों को उनके घरों से निकाल लेगी बीजेपी। कोई नहीं निकाल सकता साहब। किसी की हिम्मत है कि भारतीय नागरिक को उसके घर से बेदखल कर देगा? बात सिर्फ इतनी है, जैसे 7 समंदर पार से कोई भी कॉल करके, नाहिद जी, एंड यू शुड हैव स्टूड बाय द बीजेपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी आदमी कॉल करके किसी मुसलमान बहन को जो उनकी धर्मपत्नी है ये बोल सकता था तलाक तलाक तलाक, और उस महिला के जीवन, उसके बच्चों का जीवन क्या हो जाता था। वैसे ही कोई भी उंगली करके ये कह दे कि ये वक्फ की जमीन है, नहीं होगा। अभी भी वक्फ होगा, उतना ही होगा, लेकिन बंद कमरों में ये नहीं है कि बिलाल साहब, मैंने और जवाद साहब ने मिलके प्रेम शुक्ला जी की जमीन वक्फ कर दी। नहीं होगा कि बंद कमरे में प्रेम शुक्ला जी ने मेरे को, जवाद जी को और बिलाल साहब को बोला था कि उनकी सारी बॉम्बे वाले जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, अगर है तो सब वक्फ कर दो। प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। आपको पता है 18,000 ऐसे केसेस है नाहिद जी, 18,000 प्रॉपर्टी केसेस, जिसके अंदर वर्बल वक्फ को अपील किया गया है उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल में, और वक्फ ट्राइब्यूनल ने बोला है नहीं जी वक्फ हुआ है, आई विटनेस हैं। जिसने प्रेम शुक्ला जी का परिवार बोलता रहा कि हमारे अब्बा ने, हमारे घर वालों ने नहीं दिया, नहीं, क्योंकि बिलाल जी, जवाद जी और ऐश्वर्या ने क्या था, और वक्फ बोर्ड सिर्फ उन तीनों की मानेगा क्योंकि वो वर्बल कमिटमेंट दे रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में बिना लिखाई पढ़ाई के, बिना लिखत पढ़त के कहीं जमीन नहीं दे सकते, वहां वर्बल कई 100 गज जमीन वक्फ हो जाती थी। सरकार यह खत्म कर रही है। आपने कहा कि कितने जगह पढ़ाई की जगहें हैं या फिर कब्रिस्तान है। मैम, ये भी तो बोलिए कितनी जगह शॉपिंग आर्केड है, कितनी जगह शॉपिंग मॉल्स हैं।
शॉपिंग मॉल्स है मैम, ऑफिशियल रनिंग शॉपिंग मॉल्स, एंड दैट इज द रियलिटी विच यू कैनॉट डिनाई, विच यू जस्ट कैनॉट डिनाई। सरकार कब्रिस्तान को नहीं मैम, शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ है वक्फ के नाम पे। सरकार मदरसों या स्कूलों के खिलाफ नहीं। जो फ्लैट्स बना के उससे बिजनेस चल रहा है वक्फ के नाम पे, और जो असली उसका जमींदार है या जो मालिक है वो बैठ के रो रहा है अपने 10 बाय 10 के कमरे में, वक्फ बिल उसके खिलाफ बना है मैम। द पॉइंट शुड बी क्लियर, एवरीथिंग इज नॉट बीजेपी कांग्रेस एसपी आप, रियलिटी इज दिस। क्या हो रहा है जवाजी और बिलाल जी के फ्रेम को? रोहित मैम, आई विल कम बैक टू यू। रोहित,